समन्ता चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सधम्मं मुनिराजा सजुनन्तु सखमोक्षदं धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता धम्मश्रवणकालो अयं बदन्ता नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धिस्सा केचो मनुष्यपतिलाभो केचो मच्चानजीवितं केचन शब्दमश्रवणं केचो बुद्धानमुपादो सुखो बुद्धानमुपादो सुखसंग सुखासाधम्मदेशना सुखासंगससामागे समगानं तपोसुखो महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध द्वारा देशित सुआख्यात धम्म को त्रिवार वंदना। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के आर्य श्रावक संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आज के कार्यक्रम में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जुड़े हुए संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। महाकारुणिक तथागत बुद्ध एक समय धम्म देशना देते हुए कहते हैं कि जो मनुष्य पति लाभ हो, इस दुनिया में मनुष्य का जन्म होना, मनुष्य जीवन प्राप्त होना ये दुर्लभ है। किच्छु मच्चान जीवितं, मनुष्य हो के मनुष्य की तरह जीना ये भी दुर्लभ है। किच्छं सद्धम्म देशनं, दुनिया में सही धम्म सद्धर्म सुनना ये भी दुर्लभ है। किच्छु बुद्धानं उपादो, दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। मनुष्य जीवन दुर्लभ है। दुर्लभ जीवन में अगर सद्धर्म नहीं मिला, अगर बुद्ध नहीं मिला तो मनुष्य मनुष्य की तरह जीना बहुत ही दुर्लभ है। इसलिए ये सही धम्म मिलना चाहिए। सही धम्म तभी इस दुनिया में मिलता है जब दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होता है। दुनिया में एक एक बुद्ध उत्पन्न हुआ तो वहां सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों करोड़ प्राणियां दुख मुक्त होते हैं। श्रोतापति फल, सकितागामी फल, अनागामी फल, अरहत फल को प्राप्त करते हैं और अपने जीवन को सही मार्ग में ले जाके अच्छे धम्म को पालन करते हुए गलत धम्म से दूर रह के जीवन सफल सार्थक बनाने वाले अनगिनत प्राणी दिखता है। इसलिए दुनिया में ये बुद्ध उत्पन्न होना दुर्लभ है। एक समय महाकारुणिक तथागत बुद्ध इस तरह भी बताते हैं, सुखो बुद्धानं उपादो, इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना सुखकर है। सुखा सद्धम्म देशना, इस दुनिया में सही धम्म सुनने को मिलना ये भी सुखकर है। सुखा संघर्ष सामग्री, संग एकजुट होके आगे बढ़ना ये भी सुख है।
समज्ञानं तपो सुखो, सही रूप से सभी लोग एकजुट होके तपना या दुख मुक्ति के मार्ग पे चलना, ये भी सुख का है। इसमें सुखो बुद्धानं उपादो, बुद्ध का उत्पन्न होना सुख का है। किच्छु मनुष्य किच्छु बुद्धानं उपादो, इस दुनिया में बुद्ध का उत्पन्न होना दुर्लभ है। तो आज हम ये बुद्ध के विषय में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। बुद्ध, बुद्ध किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इस दुनिया में चार आर्य सत्य को बोध करते हुए, परिपूर्ण होते हुए जो दुख मुक्त होता है, उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध कोई नाम विशेष नहीं है, ये गुण विशेष है। इसका मतलब ये है कि जब उनका जन्म हुआ, उनके माता महामाया देवी या उनके पिता शुद्धोधन राजा या दरबार के लोग या पुरोहित या बड़े लोग मिलके चलो अभी इसका नाम बुद्ध रख देते हैं करके बुद्ध रखा हुआ नाम नहीं है। जब उनका जन्म हुआ, जब नामकरण किया, तो सर्व अर्थ सिद्ध करने वाले व्यक्ति है, इसलिए इसका नाम सिद्धार्थ रखेंगे करके सिद्धार्थ रखा था। दरबार के राजकुमार है, इसलिए सिद्धार्थ कुमार। जब उन्होंने 29 साल की उम्र में पूरा राजपाट गृह त्याग किए, महाविनिष्क्रमण किया, उसके बाद उन्होंने 6 साल तक दुष्कर तपस्या भी किया। फिर उसके बाद उन्होंने मध्य मार्ग में लग के शील और समाधि प्रज्ञा का अभ्यास करते हुए चार आर्य सत्य को बोध किया। जब बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने बुद्धत्व ज्ञान प्राप्त किया, तभी वो बुद्ध बन गए। जो भी व्यक्ति इस दुनिया में ये चार आर्य सत्य ज्ञान को बोध करके परिपूर्ण होता है, वो दुख मुक्त होता है, वो बुद्ध बनता है। इसलिए इस दुनिया में बुद्ध हर कोई बन सकता है। बुद्ध हर कोई बन सकता है। दुनिया में एक ही बुद्ध नहीं है। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध इस दुनिया में एक ही बुद्ध नहीं है। न जाने उनसे पहले कितने बुद्ध बन के गए, न जाने भविष्य में कितने बुद्ध आएंगे। तो जो जो ये ज्ञान प्राप्त करेगा उसको बुद्ध कहेंगे। इसलिए हम जब भी बुद्ध वंदना करते हैं तो बुद्ध वंदना में भी एक गाथा लेते हैं ना, ये च बुद्धा अतीता च, ये च बुद्धा अनागता, पच्चुपन्ना च ये बुद्धा, वन्दामि सर्वदा। ये च बुद्धा अतीता च, अतीत में पहले जितने बुद्ध बन चुके हैं। ये च बुद्धा अनागता, भविष्य में जो आने वाले बुद्ध है। पापचुपन्ना च हे बुद्धा, जो वर्तमान समय में बुद्ध है। मैं उन सारे बुद्धों को नमस्कार करता हूँ, वंदना करता हूँ। पहले भी बहुत बुद्ध बन चुके हैं। अभी सिद्धार्थ गौतम बुद्ध, भविष्य में मैत्रेय बुद्ध आने वाले हैं, अनेक अनेक बुद्ध आने वाले हैं। दुनिया में 28 बुद्ध बन के जा चुके हैं। मतलब जो कोई भी ये ज्ञान प्राप्त करेगा उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध वो व्यक्ति है जो दुख मुक्त होता है, दुख मुक्ति का बोधि ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसलिए बुद्ध अपने आप में ज्ञान का भंडार है। ऐसे बुद्ध के हम शरण जाते हैं। बुद्धम शरणं गच्छामि, हम बुद्ध की शरण जाते हैं। तो बुद्ध केवल सिद्धार्थ गौतम या एक व्यक्ति के शरण में नहीं जा रहे, हम बुद्ध के शरण जा रहे, हम बोधि ज्ञान के शरण जा रहे, हम ज्ञान के भंडार के शरण जा रहे। और इतने ज्ञान के भंडार के हम शरण जाए और बुद्धू बन के रह जाए और अज्ञानी बन जाए और मूर्ख बन के रह जाए, उसमें क्या कल्याण है? इसलिए बुद्ध को अच्छे से समझ पाएंगे
बुद्ध को अच्छे से जान पाएंगे तो महसूस करके हम बुद्ध मतलब जो ज्ञान को हम भी आचरण करने की कोशिश करेंगे, हम भी उसको परिपालन करने की कोशिश करेंगे, हम करने की कोशिश करेंगे। हर व्यक्ति में बोधि है, हर व्यक्ति में बुद्ध बनने की वो बोधि है हमारे मन में। पर हुआ यूं कि जिस तरह हीरे कीचड़ में गिरने से, कीचड़ से ऐसे ढक जाता है कि हीरा कितना भी चमकीला हो उसका तेज खत्म हो जाता है, वो कीचड़ से लिपट लिपट के तेज खत्म हो जाएगा। वैसे ही हमारे मन में भी वो बोधि चित्त है, हम भी बुद्ध बन सकते हैं, मगर वो कीचड़ मतलब मैल मतलब क्लेश, राग द्वेष मोह ऐसे अनेक क्लेश से ऐसे मतलब वो बोधि को आवरण की तरह लिपट लिपट के बैठे हैं कि वो बोधि बाहर आ ही नहीं पा रहे। जिस दिन हम हीरे को कीचड़ से निकालेंगे, साफ करेंगे, देखेंगे फिर उसका चमक कितना तेज है। उसी तरह हमारे मन के, हमारे चित्त के वो बोधि चित्त को भी हम उजागर करेंगे या वो आवरण वो क्लेश को निर्मूल करेंगे तो हम भी बुद्ध बन पाएंगे। याद रखना, जो भी इस दुनिया में बोधि ज्ञान को प्राप्त करेंगे, जो भी इस दुनिया में चार आर्य सत्य को बोध करेंगे, पालन करते हुए परिपूर्ण होंगे, उसे बुद्ध कहते हैं। अभी बोधि ज्ञान, हाँ, महाकारुणिक तथागत बुद्ध, बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, हाँ, जब वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त किया। बोधि ज्ञान में तीन ज्ञान प्राप्त करते हैं, पूर्वानुस्मृति ज्ञान, हाँ, च्युत्योत्पत्ति ज्ञान, आश्रव छह ज्ञान। ये तीन ज्ञान प्राप्त करते हुए वो बुद्ध बनते हैं। पूर्वानुस्मृति ज्ञान, पूर्व जन्म के अनेक अनेक बातें याद करने की ज्ञान। च्युतोत्पत्ति ज्ञान, च्युत उत्पत्ति या उदय व्यय की ज्ञान, मतलब कैसे इंसान का जन्म हो रहा है, कैसे मर रहा है, कैसे उत्पन्न हो रहा है, कैसे विनाश हो रहा है, ऐसे च्युत और उत्पन्न उदय व्यय की ज्ञान, च्युतोत्पत्ति ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया। फिर आश्रव क्षय ज्ञान, अपने आश्रव को क्षय करके, अपने क्लेश को निर्मूल करके आश्रव क्षय ज्ञान प्राप्त किया। ये ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो बुद्ध बन गए। और ये जो चार आर्य सत्य को बोध करके वो बुद्ध बने, ये चार आर्य सत्य बोले तो दुखार्य सत्य, दुख समुदय आर्य सत्य, दुख निरोध सत्य, दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा आर्य सत्य। दुखार्य सत्य बोले तो दुनिया में दुख ही दुख से भर पड़ा है, जन्म से लेके मृत्यु पर्यंत तक यहाँ अनेक अनेक दुख से भर पड़ा है। जाति भी दुख का, यहाँ जन्म होना ही दुख है। जरा भी दुख का, यहाँ बुढ़ापा आना दुख है। व्याधि भी दुखो, यहाँ बीमार होना दुख है। मरणम भी दुखम, यहाँ मृत्यु होना दुख है। प्रिय ही विपयोग दुख, जब प्रिय है उससे विछोड़ होना दुख है। अप्रिय ही संपयोग दुख, जो अप्रिय है उसके साथ रहना दुख है। यम भी छंग नलवती तम भी दुखम, जो हम इच्छा करते हैं वो पूरा नहीं होते, वो दुख है। संकीर्तन पंच उपादान स्कंदा दुखा, संक्षिप्त में ये पंच स्कंद रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। ये नाम रूप रूपी शरीर धारण करना ही दुख है। दुख ही दुख है, ये सत्य है। जब सत्य को जान के हम स्थिर रहेंगे, शांत रहेंगे, वो दुख आर्य सत्य बन पाएंगे, बन जाएगा। इसलिए दुख को जानना है, बोध करना है, दुख को और बढ़ाते नहीं बैठना। दुख तो सत्य है। ठीक, तथागत बुद्ध कहते हैं दुख समुदय आर्य सत्य, दुख है तो दुख का कारण है, दुख अकेले नहीं आता, दुख अपना कारण लेके आता है। तो दुख का कारण है तृष्णा, काम तन्हा, भव तन्हा, विभव तन्हा। ये
काम तृष्णा, काम लोक में फिर से अनेक तरह से, हाँ, कभी ये सुख भुगतने का, कभी वो सुख भोग करने का इच्छा, काम करना। भव तन्हा, ये संसार में बार बार जन्म होने की इच्छा। विभव तन्हा, ये संसार में जन्म नहीं होने की इच्छा, मतलब ये तृष्णा है। तृष्णा ही दुख का कारण है। जहाँ तृष्णा है, जहाँ अटैच है, वहाँ दुख है। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं दुख है तो दुख का कारण है। अगर दुख है, दुख का कारण है, तो दुख मुक्त अवस्था भी है। वह अवस्था है निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण, जहां तृष्णा का नाम व निशान नहीं, जहां तृष्णा पूर्णतः खत्म होता है, वो अवस्था को निर्वाण कहते हैं। निर्वाण में पहुंचने के बाद सभी क्लेश खत्म, सभी दुख कष्ट खत्म, और आने वाले दुख कष्ट के कारण भी जड़ से निर्मूल हो गया। तो ऐसे निर्वाण पहुंचना ही दुख मुक्त अवस्था है। अगर निर्वाण पहुंचना दुख मुक्त अवस्था है, तो निर्वाण पहुंचने का मार्ग भी है, और वो मार्ग है आर्य अष्टांगिक मार्ग। वो मार्ग है मध्यम मार्ग। उसे शील, समाधि, प्रज्ञा भी कहते हैं। शील में 3 मार्ग आता है, समाधि में 3 मार्ग आता है, प्रज्ञा में 2 मार्ग आता है। इस तरह 8 अंग युक्त आर्य अष्टांगिक मार्ग। जो जो व्यक्ति ये आर्य अष्टांगिक को बोध करते हैं, पालन करते हैं, परिपूर्ण होते हैं, वो बुद्ध बनते हैं। कभी कभी विद्वान विद्वान लोग ऐसे भी कहते हैं कि महंत जी, हमने तो ये 4 आर्य सत्य को अच्छे से जान लिया, आर्य अष्टांगिक मार्ग को अच्छे से जान लिया, फिर भी हम बुद्ध क्यों नहीं बन रहे? सब आता है, दुख ये है, दुख का कारण ये है, दुख मुक्त निर्वाण ऐसा है, और निर्वाण पहुंचने का मार्ग ये है। हमने सब जान लिया और लोगों को भी अच्छे से बता सकते हैं, सब बोध हो गया, फिर भी हम दुख मुक्त क्यों नहीं हो रहे? अरे निर्वाण तो छोड़ दो, श्रोतापति भी नहीं प्राप्त हो रहे, दुख मुक्ति मार्ग वाली प्राप्त नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये केवल जानना परिपूर्ण नहीं है। जानना है, जानने के बाद उसको अभ्यास करना है, व्यवहार में पालन करना है। न केवल पालन करना, परिपूर्ण होना है। जब परिपूर्ण होंगे, तभी हम दुख मुक्त मार्ग फल में पहुंच सकते हैं। इसलिए इस दुनिया में जो जो व्यक्ति ये 4 आर्य सत्य को बोध करेंगे, परिपूर्ण हो जाएंगे, उसे बुद्ध कहते हैं। जो जो व्यक्ति बोधि ज्ञान प्राप्त करेंगे, उसे बुद्ध कहते हैं। अभी यहाँ बुद्ध कौन बन सकता है? बुद्ध कोई भी बन सकता है। क्या बुद्ध पुरुष ही बन सकता है क्या? क्या बुद्ध नारी नहीं बन सकता क्या? तो जवाब है, चाहे पुरुष हो चाहे नारी, बुद्ध हर कोई बन सकता है। पर हाँ, जानना ये भी जरूरी है कि यहाँ बुद्ध भी 3 प्रकार के हैं। 3 प्रकार के बुद्ध हमें जानना है। हाँ, पहला बुद्ध है श्रावक बुद्ध, दूसरा बुद्ध है प्रत्येक बुद्ध, और तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध। श्रावक बुद्ध वो है जो बुद्ध सम्यक संबुद्ध के ज्ञान सुन के, उपदेश सुन के, अभ्यास करके दुख मुक्त हो जाता है, उसे श्रावक बुद्ध कहते हैं। जो तथागत बुद्ध के शिष्य सारिपुत्र, मौदगल्यायन भिक्षु, पाली भिक्षु, हाँ, जितने भी अरहंत हुए भिक्षु है, वो सब के सब श्रावक बुद्ध है। तथागत बुद्ध के समय के जितने भी कृष्णा गौतमी भिक्षु, भिक्षुनी, पताचारा भिक्षुनी, उत्पल वर्णा भिक्षुनी, जितने भी दुख मुक्ता भिक्षुनी है, सब के सब श्रावक बुद्ध है। जो जो भी तथागत बुद्ध के उपदेश सुन के अभ्यास करके दुख मुक्त होता है, उनको श्रावक बुद्ध कहते हैं। श्रावक बुद्ध हर कोई बन सकता है। दुनिया में एक बुद्ध उत्पन्न हुआ, तो ऐसे श्रावक बुद्ध हजारों, लाखों, करोड़ों हो सकते हैं। श्रावक बुद्ध बनने के लिए न महिला न पुरुष, हर कोई बन सकता है। फिर उसके बाद दूसरा बुद्ध है प्रत्येक बुद्ध। प्रत्येक बुद्ध वो जो
बिना सम्यक संबुद्ध के अपने आप ज्ञान प्राप्त करेगा, अपने आप दुख मुक्त होगा, बस दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करेगा, दूसरों को उपदेश दे के नहीं भेजेगा। प्रत्येक बुद्ध खुद ही ज्ञान प्राप्त करेगा, दुख मुक्त हो जाएगा और समय होने के बाद महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। उसे प्रत्येक बुद्ध, इस दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कब आए कब गए ये किसी को पता नहीं रहता। जब सम्यक संबुद्ध इस दुनिया में आएगा वो बताएंगे, तभी पता चलेगा कि दुनिया में प्रत्येक बुद्ध कितने आए कितने गए। और तीसरा बुद्ध है सम्यक संबुद्ध, जो व्यक्ति खुद के मेहनत से बोधि ज्ञान प्राप्त करेगा, बुद्ध बनेगा और दुनिया को भी वो धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए अनेक अनेक लोगों को दुख मुक्ति का मार्ग बताएगा। ऐसे व्यक्ति को सम्यक संबुद्ध कहते हैं। जैसे सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। सम्यक संबुद्ध बनने के लिए क्या करना है, क्या करने से सम्यक संबुद्ध बनता है, कितना पारमिता पूर्ण करने से प्रत्येक बुद्ध बनता है, या कम से कम श्राव बुद्ध बनने के लिए कितना पुण्य पारमिता करना पड़ेगा, ये भी तो जानना जरूरी है। पहले जब दीपंकर तथागत बुद्ध इस दुनिया में थे, उसी समय ये सिद्धार्थ गौतम बुद्ध सुमेध ऋषियों के जन्म हुए थे। उसी समय में वो दुख मुक्त होने की कैपेसिटी रखता था, इतना क्षमता था, फिर भी उन्होंने दुख मुक्त होने की इच्छा नहीं किया। उन्होंने भी सम्यक संबुद्ध बन के दुनिया को हित उपकार करने का मार्ग चुना। फिर वो सम्यक संबुद्ध बनने की राह पे चले। उस समय जब वो सुमेध ऋषि होके जन्म हुआ था, बहुत ही धनाढ्य परिवार में उसका जन्म हुआ था। जब पढ़ लिख के शिल्प विद्या सीख के थोड़ा बड़ा हुआ था, उसके माता पिता गुजर के। फिर पैसे का लेखा जोखा करने वाला जो कोषाध्यक्ष रहता है, वो कोषाध्यक्ष ने उनको ये आपका धन संपत्ति इतना इतना है करके दिखाया। तो देखते देख गया, इतना धन संपत्ति, पर मरते हुए मेरे माता पिता ने कुछ भी लेके नहीं गया। तो सुमेध ऋषि मतलब उन्होंने सोचा कि मेरे माता पिता ने ये धन संपत्ति मेरे लिए छोड़ के गया, पर मैं छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपने साथ ही लेके जाऊंगा। संपत्ति कैसे साथ लेके जा पाएंगे? फिर उन्होंने दुनिया को दान देना शुरू किया। इतना दान देना शुरू किया, इतना दान देना शुरू किया, पर इतना दान संपत्ति कमी नहीं हो रहा है। फिर वो सोचने लगा, अगर ऐसे में दान देता जाऊं तो मेरा जिंदगी निकल जाएगा, ऐसा भी ठीक नहीं। तो उसने सबको घोषणा कर दिया, जिसको जो जो चाहिए लेके जाओ, मेरी तरफ से दान है करके सार्वजनिक दान देके छोड़ के चला गया। हिमालय पर्वत में ऋषि भेष धारण करके एकदम श्रमण जीवन जीने लगा। उसने रिद्धि शक्ति भी प्राप्त किया, ध्यान भी प्राप्त किया। और ऐसे समय में जब दीपंकर तथागत बुद्धा कि वो नगर में आने की तैयारी चल रहा था, तो ये देख के वो भी वहां गए। अरे क्या हो रहा है? तो यहाँ बुद्ध आने वाले हैं, दीपंकर बुद्ध। बुद्ध का नाम सुनते ही अरे दीपंकर बुद्ध आने वाला है, तो सब लोग क्या तैयारी कर रहे हैं, मैं भी कुछ करूंगा, मैं क्या कर सकता हूँ। तो लोगों ने ये आकाश मार्ग से आए हैं, पहुंचे हुए ऋषि है, कुछ भी कर सकता है, चलो जो सबसे कठिन जो रास्ता जो खद्दा खुद्दी है, बहुत ही कीचड़ है, वो साफ करने के लिए देता हूँ। उसको वो जिम्मेदारी दिया। उसने खुशी खुशी वो काम हाथ में ले लिया। अभी चाहे तो अपने रिद्धि शक्ति से क्षण भर में वो रास्ता बना सकता था, पर उसने सोचा इतने बड़े बुद्ध आ रहे, मैं क्यों अपने शारीरिक परिश्रम से ही उसको ठीक करूंगा। उसने यहाँ वहां से मिट्टी लाके ये वो लाके वो रास्ता बनाने लगा। पर इतना कठिन था कि बनाते 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 भी जब दीपंकर तथागत बुद्ध सवारी हो गया,
तो अभी भी थोड़ा सा रह गया। अभी इतने बड़े भगवान बुद्ध को क्यों कीचड़ से चलवाऊं? वो शरीर त्याग करते हुए कीचड़ में ही लेट गया और बुद्ध को प्रार्थना करने लगे कि भगवान, आप मेरे शरीर के ऊपर से होके जाइए, पर आप कीचड़ में पैर न रखिए। दीपंकर तथागत बुद्ध ने उसके श्रद्धा भाव देखा, समर्पित भाव देखे, फिर उसके शरीर से होके चला गया। बाकी किसी भी भिक्षुओं को आने नहीं दिया, वो चला गया। और हाँ, उसके प्रति प्रसन्न होते हैं। अगर सुमेध ऋषि, वो जिसने अपने जान तक अर्पण करते हुए कीचड़ में लेट के अपने शरीर के ऊपर से जाने के लिए जो समर्पित भाव से, त्याग भाव से जो प्रार्थना कर रहे, अगर वो सुमेध ऋषि चाहते तो उसी समय दीपंकर बुद्ध का उपदेश सुन के आराम से दुख मुक्त हो सकते थे। इतना कैपेसिटी था उसमें, उतना क्षमता था। फिर भी उन्होंने सोचा, जिस तरह दीपंकर तथागत बुद्ध इतने भिक्षुओं के साथ शोभायमान होके इतने उपासक उपासिकाओं के हित उपकार के लिए चारिका कर रहे, तो मैं भी ऐसा बनूंगा, मैं भी ऐसा काम करूंगा। दीपंकर तथागत बुद्ध के पास जाके प्रार्थना करते हैं, भगवान, आपने जो ज्ञान प्राप्त किया, मैं भी वही ज्ञान प्राप्त कर सकूं, मैं भी लोक में बुद्ध बन सकूं। बुद्ध कोई वरदान देने वाला व्यक्ति तो है नहीं कि तथास्तु बोला और बुद्ध बन गया। पर बुद्ध सम्यक संबुद्ध है, अतीत अनागत सब कुछ जानते थे। तो उन्होंने सुमेध ऋषि को देखा और उनका भविष्य भी देखा कि भविष्य में जाके ये बुद्ध बन सकता है कि नहीं बन सकता है। ये सब जानने के बाद दीपंकर तथागत बुद्ध उनका नियत व्याकरण करते हैं, मतलब निश्चित भविष्यवाणी करते हैं कि आज से इतने इतने समय के बाद दुनिया में सम्यक संबुद्ध सिद्धार्थ गौतम बुद्ध होके जन्म होंगे। उनके माता महामाया देवी, पिता सुदर्शन राजा, उनका राज्य कपिल वस्तु, उनके अग्रश्रावक सारिपुत्र मौदगलायन, उनके उपस्थापक आनंद भिक्षु, ऐसा सारे चीज बताते हैं। आशीर्वाद मिल गया कि बुद्ध बनने का, सम्यक संबुद्ध बनने का, भविष्य में सम्यक संबुद्ध बनने का। तो सुमेध ऋषि अब सोचते हैं कि मुझे अभी सम्यक संबुद्ध बनना है, मुझे भी इस तरह का बुद्ध बनना है, तो उसके लिए मैं क्या करूं? पहले के बुद्ध क्या करते हैं, क्या करके जाते थे? तो ऐसा सोच के क्या करना चाहिए सोचते हैं। पहले के बुद्ध क्या करते थे वो भी सोचते सोचते सोचते, अच्छा ऐसा दान पारमिता पूर्ण करना चाहिए, शील पारमिता पूर्ण करना चाहिए, नैष्क्रम पारमिता पूर्ण करना चाहिए, वीर्य पारमिता पूर्ण करना चाहिए, प्रज्ञा पारमिता पूर्ण करना चाहिए, शांति पारमिता पूर्ण करना चाहिए, सत्य पारमिता पूर्ण करना चाहिए, अधिष्ठान पारमिता पूर्ण करना चाहिए, मैत्री पारमिता पूर्ण करना चाहिए, उपेक्षा पारमिता पूर्ण करना चाहिए। ये 10 पारमिता पूर्ण करने के बाद फिर 10 उपपारमिता भी पूर्ण करना चाहिए। फिर 10 उपपारमिता पूर्ण करने के बाद 10 परमत्थ पारमिता भी पूर्ण करना चाहिए। दुनिया में जो जो भी सम्यक संबुद्ध बने, सारे के सारे यही मार्ग पे चल के यही पारमिता पूर्ण करते हुए सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तब से लेके सुमेध ऋषि ने बुद्ध बनने के लिए, सम्यक संबुद्ध बनने के लिए ये 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत्थ पारमिता पूर्ण करते हैं। 4 लाख एक असंख्य कल्प तक उन्होंने ये पारमिता पूर्ण करते 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 परिपूर्ण होने के बाद अंतिम समय में सिद्धार्थ बोधिसत्व होकर जन्म लेते हैं। 29 साल की उम्र में उन्होंने महाविनिष्क्रमण करते हैं, सारे दरबार सुख साफ स्वर्ग के समान भेष करते हैं, 6 साल दुष्कर तपस्या करते हैं और जीवन के
हाँ, 35 साल कंप्लीट होके 36 साल पहुंचते पहुंचते उन्होंने बोधि ज्ञान प्राप्त करते हुए सम्यक संबुद्ध बनते हैं। तो ये 10 पारमिता, ये 10 उपपारमिता, ये 10 परमत पारमिता, ये 30 पारमिता पूर्ण करने की वजह से ही दुनिया में सम्यक संबुद्ध बनते। 10 पारमिता बोले तो यार मतलब अच्छे से पालन करना हो गया। 10 उपपारमिता बोले तो शरीर के अंग प्रत्यंग नाश भी हो या अनेक दुख कष्ट भी हो तो भी पालन करना हो गया। और परमत्थ पारमिता बोले तो एक्सट्रीम अति, शरीर के जान प्राण त्याग करके भी मतलब मर के भी जो पारमिता पूर्ण करते वो परमत्थ पारमिता। जैसे दान पारमिता का देखे तो अपने पास जो भी है वो दूसरों को दान देना, ये दान पारमिता। जैसे एक भरे हुए बोतल को उल्टा कर देंगे, ढक्कन खोल के उल्टा करेंगे तो जितने भी वो बोतल में पानी है सारा का सारा नीचे गिर जाएगा, एक बूंद भी उसमें नहीं देता। उसी तरह अपने पास जो भी है जितना भी है सब दूसरों के हित उपकार के लिए जो त्याग करना, ये दान पाठ। ठीक, अपने शरीर के अंग प्रत्यंग भी दूसरों के हित उपकार के लिए दान देना, ये दान उपकार भी था। जैसे खून दान देना, किडनी दान देना, आंख दान देना, ये दान देना, वो दान देना, शरीर के अंग प्रत्यंग दूसरों को दान देना, ये दान। फिर ये शरीर त्याग करके भी या जान प्राण अर्पण करके भी मर के भी जो दान देते हैं वो दान परमत्थ पारमिता हो गया। भूखे भगिनी को, हाँ, ये बच्चे भी हम दूध पी रहे, अब भूखे भगिनी के दूध नहीं निकल रहे तो ऐसे में वो भी मरने वाले, बच्चे भी मरने वाले, सबकी जान बचाने के लिए खुद, हाँ, भगिनी के सामने आहार करने के लिए जाते हैं माँ सत्तो राजकुमार। उतना ही नहीं, वो भूखे भगिनी इतना भी शक्ति नहीं कि सामने पड़े शिकार को भी खा सके। ऐसे समय में एक धारदार कोई लकड़ी ऐसे लेके खुद का मांस काट काट के उसके मुंह पे डाल के खुद मर जाते हैं। इतना दान, ये एक्सट्रीम परमत्थ पारमिता। ऐसे पारमिता केवल जो बुद्ध बनने वाले हैं वही कर सकते हैं, सामान्य लोग नहीं कर सकते। तो जो व्यक्ति 10 पारमिता, 10 उपपारमिता, 10 परमत पारमिता पूर्ण करते 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 परिपूर्ण होता है वही सम्यक संबुद्ध बनते हैं। और जो इस दुनिया में 10 पारमिता और 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, परमत पारमिता नहीं, 10 पारमिता 10 उपपारमिता पूर्ण करते हैं, वो व्यक्ति ये प्रत्येक बुद्ध बनते हैं, खुद बुद्ध बनते हैं, दूसरों को प्रचार प्रसार नहीं करते और परिनिर्वाण प्राप्त। और जो व्यक्ति 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, 10 उपपारमिता नहीं, 10 परमत पारमिता नहीं, पर 10 पारमिता पूर्ण करते हैं, वो श्रावक बुद्ध बन सकते हैं। इसका मतलब हमें दुख मुक्त भी होना है, हमें अनंत भी होना है, हमें निर्वाण भी प्राप्त करना है, तो ये 10 पारमिता पूर्ण करना है। 10 पारमिता का 10 घड़ा है, उसमें हमें वो पारमिता पूर्ण करना है। दान पारमिता पूर्ण करना है, शील पारमिता पूर्ण करना है, निष्कर्म त्याग पारमिता पूर्ण करना है, वीर्य पराक्रम पारमिता पूर्ण करना है, प्रज्ञा पारमिता पूर्ण करना है, शांति सहनशीलता पारमिता पूर्ण करना है, सत्य पारमिता पूर्ण करना है, अधिष्ठान पारमिता पूर्ण करना है, मैत्री पारमिता पूर्ण करना है, उपेक्षा तटस्थ भाव ये पारमिता पूर्ण करना है। जब ये पारमिता पूर्ण होगा तब हम दुख मुक्त बन सकते हैं, अनंत हो सकते हैं, निर्वाण हो सकते हैं, श्राव बुद्ध बन सकते हैं। तो हमें कम से कम भी श्रावक बुद्ध बनना है तो ये 10 पारमिता पूर्ण करते 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 जाना है। कम से कम अभी ये 10 पारमिता पूर्ण करके दुख मुक्त ना भी हो सके तो इतना पुण्य करना है, इतना पुण्य करना है भविष्य में
इस दुनिया में ये मैत्रेय बुद्ध आए तो कम से कम हम इंसान होके जन्म प्राप्त करें, कम से कम हम वो बुद्ध के सामीप्यता में आए, कम से कम हम मैत्रेय बुद्ध के उपदेश सुन के अभ्यास करके दुख मुक्त बन पाए। हमें उतना पुण्य तो करना है, इतना तो मतलब करना है। महाकारुणिक तथागत के सारांश उपदेश हमेशा यही कहता है कि बुद्ध जो बने हैं, भविष्य में जो बुद्ध बनने वाले सारे बुद्धों के सारा उपदेश यही रहता है। सब पाप सकरनं कुशल संपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं, ये तं बुद्धान शासनं, ये बुद्धों का शासन है, उपदेश है, शिक्षा है, धम्म है। बुद्धों का, एक बुद्ध का नहीं, बुद्धों का, जितने भी इस दुनिया में बुद्ध बन के गए हैं या होंगे, सारे बुद्धों का ये सारांश उपदेश यही है। क्या है? सब पाप सब अकर्म, सभी प्रकार के पाप नहीं करना। कुशल स उपसंपदा, जो भी कुशल है, जो भी धर्म है, जो भी पुण्य है, उसको संपादन करना, पालन करना। सचित परियोदपनन, अपने चित्त को परिशुद्ध करना, क्योंकि चित्त जड़ है, चित्त प्रमुख है। मन शुद्ध रहा तो मुंह से भी अच्छे अच्छे बोल पाएंगे, मन शुद्ध रहा तो शरीर से भी अच्छा कर पाएंगे, मन अशुद्ध रहा तो जो भी बोलेंगे गलती बोलेंगे, जो भी करेंगे गलती करेंगे। इसलिए जड़ में जाके शुद्ध करना है तो मन को परिशुद्ध करना है, मन को संयमित करना है। इसलिए सचरित परियोदपनन, पाप नहीं करना, पुण्य करना, अपने चित्त को परिशुद्ध करना। तो इसलिए इतने पवित्र हम बुद्ध के शरण में मतलब आ रहे हैं। बुद्ध जानते हैं हम, बुद्ध के शरण जाके अपने आप को उपासक उपासिकाएं भिक्षु भिक्षुनी कहते हैं हम। तो हमें बुद्ध को अच्छे से जान के समझ के वोट करके जिस तरह बुद्ध बने, हमें भी उसी तरह बुद्ध बनना है। कम से कम सम्यक संबुद्ध ना तो प्रत्येक बुद्ध ना तो कम से कम श्रावक बुद्ध बनना है। अगर बुद्ध बनेंगे तो सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। अभी बुद्ध का सारांश 9 गुण है जो हम बुद्ध वंदना में भी देते हैं। इतिपिसो भगवा अरहंत सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्न सुगतो लोकविदो अनुतरो पुरीश धम्म सारथि सत्ता देव मनुष्यानं बुद्धो भगवा इति। 9 गुण धम्म तथागत बुद्ध में रहते हैं। जो जो बुद्ध बनते हैं, सम्यक संबुद्ध बनते हैं, उनका ये 9 गुण है। अरहंत, सभी प्रकार के शत्रु खत्म हो चुके हैं, मतलब मन के क्लेश खत्म हो चुके हैं, दुख मुक्त हो चुके हैं, वो अरहत है। सम्मा संबुद्ध, वो सम्यक संबुद्ध है। हाँ, सभी प्रकार के बातें वो जानते हैं। विद्याचरण संपन्न, विद्या और आचरण से संपन्न है। जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। यथावादी तथाकारी, तथावादी यथाकारी तथागत होता है। सुगतो, वो सुगतो अच्छे जगह पे जा चुके हैं, निर्वाण प्राप्त कर चुके हैं। लोग तीनों लोग को अच्छे तरह से जानते हैं। अरंग सम्मा संबुद्धो विद्याचरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुतरो पुरुष धम्म सारथी, अनुपम, लोगों को दमन करने में अनुपम सारथी, मतलब कैसे भी लोग हो उसको अच्छे से रास्ते पे लेके आना। हाँ, ऐसे सारथी समान। सत्ता देव मनुष्यान, देव और मनुष्य के शास्त्र। बुद्धो, वो बुद्ध है। भगवा, वो भगवान है, आगे गुण से युक्त है। या राग द्वेष मोह को भग,
भग्न कर चुके वो भगवान है। तो ऐसे नौ गुण का बुद्ध है। इसके बावजूद भी बुद्ध के अनगिनत गुण धर्म रहता है। कहते हैं एक बुद्ध इस दुनिया में उत्पन्न हुआ और उसने दूसरे बुद्ध का गुण धर्म प्रशंसा करने लगे, तो वो बुद्ध का पूरा जीवन खत्म हो जाएगा, मगर दूसरे बुद्ध का प्रशंसा या गुण धर्म खत्म नहीं होगा। इतना विशाल, इतना महान रहते हैं बुद्ध को। तो हमें बुद्ध को अच्छे से जानना है, महसूस करना है। और ऐसे बुद्ध तो हमारा आद्य गुरु है। ऐसे गुरु, ऐसे भगवान, ऐसे बुद्ध के हम शरण में आए हैं। तो हमें अपना जीवन भी अच्छा बनाना है, सीखना है, जानना है, अभ्यास करना है और हमारे जीवन को भी अच्छा बनाने की कोशिश करना है। तो इसलिए ऐसे दुर्लभ जीवन में ऐसे बुद्ध मिला, ऐसे बुद्ध के सद्धर्म मिला, तो वो सद्धर्म को ग्रहण करते हुए, वो बुद्ध को जानते हुए मनुष्य मनुष्य की तरह जी सके, ये जीवन को सुख शांति में बना सके, यही कामना करते हैं। फिर एक बार हम भी अपने जीवन में खूब बुद्ध के उपदेशों को जान सके, समझ सके, पालन कर सके और ये दुर्लभ या अमूल्य, ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बना सके, सार्थक बना सके, ऐसी कामना करते हुए ये आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। अवतु सबका मंगलम। साधु साधु साधु। धम्म देशना के अंत में आप सभी को बुद्धवाणी पाली गाथा द्वारा आशीर्वाद देते हैं। आप सभी के जीवन में बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। सभीतियो विवर्जन्तु सब्ब रोगो विनाशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वभूतानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सोति भवन्तु ते। ईक्षितं पापितं तुह्यं क्षिप्रमेव समीचतु। साभे पुरन्तु चेतसङ्कप्पा चन्दोपन्नरसो यथा आयु आरोग्य सम्पत्ति सर्ग सम्पत्तिमेव च अतो निब्बान सम्पत्ति इमिनाते समीचतु। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, धम्मं नमामि, संघं नमामि। अहं वन्दामि सर्वदा। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सुखी हो, सुखी हो, सुखी हो।